नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। निरसा में गरजे योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 14 नवंबर को निरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर हम झारखंड के नागरिकों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। झारखंड के साथ भारत का विकास होगा। आज भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है और गरीबों के कल्याण के निमित्त काम हो रहे हैं। इसी तरह झारखंड में भी विकास कार्य किए जाएंगे। योगी ने बताया कि पीएम मोदी की सरकार में 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बनाए गए, 10 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाए गए और 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही पीएम द्वारा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिलती है, जिसे महागठबंधन के लोग खा जाते हैं। योगी ने कहा कि हमारा मानना है कि छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैं जनता का आह्वान करूंगा कि झारखंड की धरती को, यहाँ की रोटी बेटी और माटी को बचाना है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को रोकना है। साथ ही लाल सलाम को उखाड़ फेंकना है। तो यह काम केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा, झारखंड बटेगा नहीं, संथाल एक रहेगा झारखंड के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरा है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता राज्य में कैंप कर रहे हैं, पर मजाल है कि झारखंड के विकास, तरक्की एवं शांति के लिए एक शब्द बोल दें। वे सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। हेमंत ने आगे लिखा है कि भगवान श्री राम की पावन धरा ने प्रभु की कृपा से इन तानाशाहों का घमंड रावण की तरह तोड़ा है। झारखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड को तोड़ना चाहते हैं। सीएम ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि संथाल को तोड़कर ये हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं। हमारे विश्वास और हमारी आस्था का प्रतीक भोगनाडीह, देवघर, बासुकीनाथ से लेकर हमारी विरासत मिटाना चाहते हैं। पर झारखंड बटेगा नहीं, संथाल एक रहेगा, झारखंड के साथ रहेगा। सीएम हेमंत पर बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार। बोले, कलम की ताकत मिलने पर किया पारा शिक्षकों के साथ विश्वासघात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा है कि हेमंत सोरेन, चुनाव से पूर्व बड़ी साफगोई से आपने जनता को झांसे में लिया। घोषणा पत्र में आपने टेट पास पारा शिक्षकों की मांग को पूरा करने की बात कही, इनसे कलम की ताकत मांगी, लेकिन जब आपको कलम की ताकत मिली, सत्ता मिली, तो लगता है कि उसकी स्याही सूख गई। आपने पारा शिक्षकों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। हेमंत, राज्य के सभी पारा शिक्षक आपकी वादा खिलाफी का माकूल जवाब देंगे। पहले चरण के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, एनडीए की सरकार बननी तय, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया है, जिसके बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भारी बहुमत से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पहला चरण एनडीए ने जीत लिया है, अब एनडीए की सरकार बननी तय है। यह बातें शिवराज सिंह चौहान गिरिडीह के प्रधान कार्यालय में पत्रकारों से बात करते वक्त कह रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए जीत रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का सफाया हो रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस के कुशासन से लोग त्रस्त हैं। चारों तरफ भाजपा के पक्ष में माहौल है। जनता जेएमएम और कांग्रेस को बाहर निकालना चाहती है, ताकि झारखंड युवाओं का रोजगार बचे, माता बहनों का सम्मान बचे, किसानों का उद्धार हो, कल्याण हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया जाए, यह हमारा संकल्प है। हम पहला चरण जीत रहे हैं और दूसरा भी जीतेंगे। हेमंत सोरेन ने निरसा में की जनसभा। बोले, यहाँ बहुत चील कौवे उड़ रहे हैं, जरा बचकर रहना। इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में वोट की अपील करने हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से कलियासोल पहुंचे, जहां सभी समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि निरसा में सभी ने अरूप चटर्जी को सरकार की आंख, नाक और कान बना दिया है। झारखंड के आकाश में चील कौवे उड़ रहे हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। पूंजीपतियों की जमात की लड़ाई आदिवासी पिछड़ा के साथ है। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, लेकिन इस बार जितनी मेहनत भाजपा कर रही है, कभी इतनी नहीं की। राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे कई नेता कोरोना के चलते चले गए। इससे झारखंड सुरक्षित रहा, जिसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा। इसके बाद ही हम महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना लेकर आए, ताकि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिले।
झारखंड में ठंड की शुरुआत, 8 जिलों का तापमान गिरा, 15 जिलों में आज की तरह कल भी छाया रहेगा कोहरा। अगले 2 दिन मौसम में बदलाव नहीं। झारखंड में ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह कोहरा, दोपहर में धूप और देर शाम होते होते ठंड अपना असर दिखाने लगती है। 8 जिले का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 1 से 2 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 जिलों में घना कोहरा छाएगा। ऐसी स्थिति 15 नवंबर तक देखने को मिलेगी। जिन जिलों में कोहरा छाने की बात कही गई है उसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बीते 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 32.1 डिग्री गोड्डा का दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 16.8 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। सुबह में घना कोहरा देखा गया, जिस वजह से आवाजाही में थोड़ी दिक्कत हुई। आज भी सुबह से घना कोहरा और दिन में मौसम शुष्क रहने वाला है। गिरिडीह में बोले अमित शाह, सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया मगर लैंड ही नहीं करता है, 21वीं बार भी क्रैश करेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी निर्भय शहबादी के पक्ष में वोट की अपील करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी ने 350 करोड़ एक साथ देखा है क्या? कांग्रेस के एक सांसद के घर से 350 करोड़ निकले, आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ मिले। मुझे बताओ ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है जो हेमंत सोरेन की सरकार लूट रही है। चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो। इन भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई लेकर हम झारखंड की तिजोरी में डालने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस की बात करने आया हूँ। सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया मगर लैंड ही नहीं करता है, 20 बार क्रैश कर गया। झारखंड वालों, मुझे मालूम है कि 21वीं बार भी बाबा देवघर के एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश होने वाला है। हरियाणा में भी सुपड़ा साफ, जम्मू कश्मीर का हाल आपको पता ही है। झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। कल्पना सोरेन का जनता से वादा, गांडेय को सबसे विकसित विधानसभा के रूप में करेंगे स्थापित। जेएमएम की स्टार प्रचारक और गांडेय विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर गांडेय की जनता से एक वादा किया है। इस पोस्ट में कल्पना ने लिखा है कि मैं अपने गांडेय विधानसभा की प्यारी जनता से वादा करती हूँ, जितना काम आपके आशीर्वाद से इन 5 महीनों में किया है वह उन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास था जो वर्षों से इस क्षेत्र की मांग रही है। उन्होंने आगे लिखा कि आपसे यह वादा है कि अगले कार्यकाल में जब हमें पूरा समय मिलेगा, हम गांडेय को झारखंड के सबसे प्रमुख और विकसित विधानसभा के रूप में स्थापित करने का संकल्प पूरा करेंगे। आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह हमारा वचन है। शव के कान, नाक और पैर को चूहे ने कुतरा, सिर में चोट लगने से मरीज की हुई थी मौत। धनबाद में शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत असरफी अस्पताल में गुरुवार के अहले सुबह जमकर हंगामा हुआ। लोगों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते चूहे ने एक शव को कुतर दिया। जब यह बात परिजनों को पता चली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह आरोप गलत है। परिजनों ने बताया कि गिरिडीह थाना अंतर्गत जमुआ निवासी बोधी मंडल को बुधवार को असरफी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो घर के बाहर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। इस बीच बुधवार को देर रात उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद शव को अस्पताल प्रबंधन ने मोर्चरी में रखवा दिया। गुरुवार की अहले सुबह जब परिजन शव लेने पहुंचे तो देखा कि मृत व्यक्ति के अंग, कान, नाक और पैर को चूहे ने कुतर दिया है। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। झारखंड में सीआरपीएफ सिपाही भर्ती से पहले जारी हुआ अलर्ट, अभ्यर्थी भूलकर भी न करे यह काम। झारखंड के धुरवा के सेम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक सीआरपीएफ में सिपाही भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के डीआईजी पी कुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। यदि भर्ती के लिए कोई किसी को रुपए देता है या देने का वादा करता है तो वह धोखा खा रहा है, उसे ठगा जा रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि कोई रुपयों की मांग करे या भर्ती कराने का आश्वासन दे तो तुरंत निकटतम थाने भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सीआरपीएफ के डीआईजी ग्रुप केंद्र को सूचित करे। ऐसे लोगों, दलालों या ठगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 43 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद बोले बसंत सोरेन, हम काफी मजबूत, लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया है।
झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन 43 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं वहां लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन पर काफी विश्वास जताया है। लोगों ने बेहतर की आशा में हमारे पक्ष में वोट किया है। पहले चरण के 43 सीटों में से काफी तादाद में हमें जीत प्राप्त हो रही है। बसंत सोरेन ने यह बातें दुमका में अपनी पार्टी के एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद कही। कांग्रेस के झूठे वादे और दावे से हिमाचल कर्नाटक की जनता त्रस्त, झारखंड के वोटर भय भ्रष्टाचार से मुक्त एनडीए सरकार बनाने को तैयार। अनुराग ठाकुर। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार को निशाने पर लिया। मारू टावर रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड को भाजपा ने बनाया, वही संवारेगी भी। पिछले 5 सालों में यहाँ झामुमो कांग्रेस राजद की सरकार ने लव जिहाद, लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया, जनसंख्या जमीन के संतुलन को बिगाड़ा, जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण का काम हुआ। इसके कई उदाहरण हैं। आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन, उनके अधिकार छीने गए, सबों को ठगा गया। जल, जंगल, जमीन, कोयला, लोहा, बालू सबकी लूट होती रही। गरीब आदिवासियों को जमीन और अस्मिता को भी लूटा गया। पर यहाँ बदलाव होगा। यहाँ के युवा वोट से चोट करके सरकार बदलेंगे। मौके पर कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष नारायण स्वामी, राष्ट्रीय नेता संजय मलिक, मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत। ईवीएम जमा कर घर लौट रहे थे मतदान कर्मी। सरायकेला जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान सीनी सिद्धमा गांव निवासी शिवा पूर्ति और सुबोध प्रसाद के रूप में हुई है। सुबोध प्रसाद एक शिक्षक थे और वे मतदान के बाद ईवीएम जमा कर अपने घर लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबोध प्रसाद पश्चिम सिंहभूम जिले के प्राथमिक विद्यालय परलोंग में कार्यरत थे। विधानसभा चुनाव के लिए उनकी ड्यूटी राजकीय कृत मध्य विद्यालय भरभरिया में बतौर पीठासीन पदाधिकारी लगी थी। वे मतदान के बाद ईवीएम रिसीविंग सेंटर में जमा कर गुरुवार सुबह अपने शिक्षक साथी ओम प्रकाश के साथ बाइक से गम्हरिया लौट रहे थे। वहीं अन्य बाइक में शिवा पूर्ति, अपनी भाभी पूनम पूर्ति और एक 10 वर्षीय बच्चे दुर्गा पूर्ति के साथ खुईरी हाथू जा रहा था। इसी दौरान दोनों बाइक में टक्कर हो गई। ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा, विदेश से लड़कियां मंगाने वाले रईसों की हो रही तलाशी। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में बीते 12 नवंबर को झारखंड और बंगाल में करीब 17 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जांच में ईडी ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, प्रतिबंधित हथियार, लाखों नगद सहित गहने जब्त किए थे। इसी कड़ी में ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनमें बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान रोनी मंडल और संदीप चौधरी के तौर पर की गई, जबकि पिंटू हल्दर और पिंकी बासु भारतीय बताए जा रहे हैं। वहीं ईडी ने इन चारों के पास से डिजिटल डिवाइस बरामद किया है। इस डिजिटल डिवाइस से मिले ब्यूरो के आधार पर ईडी किराए पर विदेशी लड़कियां मंगाने वाले झारखंड और पश्चिम बंगाल के रईसों की तलाश कर रही है। डिजिटल अरेस्ट कर 10 करोड़ ठगे। साइबर अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। बुजुर्ग को प्रतिबंधित दवाएं देश से बाहर भेजने का डर दिखाकर ठगी की गई। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले 72 वर्षीय बुजुर्ग को पहले पार्सल का झांसा दिया गया। 29 सितंबर को बुजुर्ग के पास साइबर अपराधियों ने फोन किया। फोन करने वाले ने खुद को पार्सल कंपनी का अधिकारी बताया और कहा कि आपके नाम के पार्सल में प्रतिबंधित दवाएं ताइवान में भेजी जा रही थी। इस बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बात करना चाहते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगों ने बुजुर्ग को स्काइप डाउनलोड करने और वीडियो कॉल पर आने के लिए कहा। फिर ठगों ने बुजुर्गों को डराया और इसी क्रम में परिवार के बारे में जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद बेटा बेटी को भी फंसाने की धमकी देकर अलग अलग बैंक खातों में 10.30 करोड़ रुपए जमा करा लिए। करीब 8 घंटे डिजिटल अरेस्ट होने के बाद पीड़ित कमरे से बाहर आ सके। इसके बाद उन्होंने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़ित ने 1 अक्टूबर को पुलिस को शिकायत दी। मायके से पैसे लाने के लिए किया विवाहिता को प्रताड़ित, जहर पिलाकर कुएं में फेंका, केस दर्ज। झारखंड के धनबाद से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहां हरिहरपुर थाना के बरवाडीह खरियों के रहने वाले पूरन महतो की पत्नी राखी कुमारी को पति और ससुराल वालों ने मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित किया।
इसे लेकर पीड़ित विवाहिता ने बुधवार को सरायकेला थाना में केस दर्ज किया। इस दौरान राखी ने पुलिस पदाधिकारी के पास अपना बयान दर्ज करवाया। राखी ने अपने पति पूरन महतो, जेठ मदन महतो और देवर घूरन महतो पर दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़िता राखी फिलहाल जेपी अस्पताल में इलाजरत है। उसने बताया कि 7 नवंबर की शाम वह अपने घर में थी और उसका बेटा बाहर खेल रहा था। इसी समय पति, देवर और जेठ ने मिलकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। उन्होंने विवाहिता से कहा कि मायके से 1 लाख रुपए लेकर आए, नहीं तो जान से मार देंगे। वोट करने में रांची रहा फिसड्डी, शहरों पर ग्रामीण क्षेत्र पड़ा भारी। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ। वोट के मामले में रांची सबसे पीछे रहा। राज्य बनने के बाद से ही रांची का मतदान प्रतिशत राज्य में सबसे कम होता रहा है। अब तक हुए सभी विधानसभा चुनावों के औसत मतदान से रांची विधानसभा में हमेशा कम मतदान रिकॉर्ड किया गया है। वर्ष 2009 के चुनाव में राज्य का औसत मतदान प्रतिशत 56.96 था। उस वर्ष रांची में केवल 32.91% वोट पड़े थे। इसी तरह 2014 के चुनाव में राज्य में 66.42% मतदान हुआ था, जबकि रांची में 48.63% लोगों ने वोट डाले थे। 2019 का औसत मतदान 69.92% था। उस वर्ष रांची का मतदान प्रतिशत 49.07 था। इसी तरह इस बार भी अब तक हुए 43 विधानसभा सीटों का औसत मतदान 64.86% रहा, जबकि रांची में 52.27% मतदाताओं ने ही मतदान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर हमला कराने का आरोप, झामुमो प्रत्याशी ने कहा आदिवासी युवक पर जानलेवा हमला की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। पोटका विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक और झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर चुनाव के दौरान धनबल और गुंडागर्दी के जरिए झामुमो कार्यकर्ताओं पर हमला कराने का आरोप लगाया है। संजीव सरदार ने हाता में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह घटना चुनाव में अर्जुन मुंडा की हताशा को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी पत्नी को जिताने के लिए पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा ने रात 10 बजे से 2 बजे के बीच 8 से 10 वाहनों, जिनमें सरकारी एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल थे, उनका उपयोग कर मतदाताओं को डराने और पैसे बांटकर उन्हें खरीदने का प्रयास किया। इसी दौरान घर लौट रहे आदिवासी और दलित समुदाय के चंदन, धीर और मुकेश पर कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों घायल हो गए और उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कहीन है। दरअसल झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी। 23 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संदिग्ध हालात में शिक्षक का बस स्टैंड में मिला शव, हत्या की आशंका। एक दिन पहले निकले थे घर से बाहर, सुबह मिली लाश। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड में गुरुवार की सुबह एक शिक्षक का शव संदिग्ध हालात में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों के अनुसार शिक्षक बुधवार की दोपहर घर से निकले थे और उसके बाद वापस घर नहीं पहुंचे थे। सुबह उनकी लाश मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के चिरैया घाट रोड के रहने वाले सुनील कुमार यादव की थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर अस्पताल में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सुनील कुमार की मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस बस स्टैंड के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास कर रही है। अमित शाह ने देवघर में प्रभारियों के साथ बनाई संथाल जीतने की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा नगरी देवघर में संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई। अमित शाह के साथ हुई बैठक में झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ झारखंड चुनाव पर चर्चा की। अमित शाह बुधवार को शाम को ही देवघर पहुंच गए थे। देवघर एयरपोर्ट पर सांसद निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री का काफिला सीधे मेहर गार्डन पहुंचा। मेहर गार्डन में गृह मंत्री ने रात्रि विश्राम किया। गुरुवार को उन्होंने संथाल परगना की सभी 18 सीटों पर चुनाव प्रचार, बूथ मैनेजमेंट सहित वोट प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की।
बिहार से झारखंड के लिए नया 4 लेन जल्द बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर में बिहार से झारखंड के लिए नई 4 लेन सड़क निर्माण की कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने करीब 1064 करोड़ से भागलपुर के एकचारी से गोड्डा के महगामा तक 40 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने का जिम्मा NHAI को दे दिया है। NHAI ने भू अर्जन की प्रक्रिया के लिए अलाइनमेंट के तहत चिन्हित जमीन का खतियान निकालने के लिए अभिलेखागार में आवेदन दिया है। खतियानी कागज मिलने के बाद नक्शा सहित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन पदाधिकारी को अधिसूचना के आलोक में रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि चिन्हित जमीन के रैयतों को मुआवजा दिया जा सके। कैट की परीक्षा 24 को मॉक टेस्ट लिंक जारी। भारतीय प्रबंधन संस्थान, बिजनेस स्कूल और उच्च संस्थानों के मोटर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन समेत स्नातकोत्तर के प्रबंधन कोर्स में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट का आयोजन 24 नवंबर को होगा। IIM कलकत्ता ने इसके लिए मॉक टेस्ट का लिंक जारी किया है। अभ्यर्थी IIMCAT.ac.in पर मॉक टेस्ट लिंक का उपयोग करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। कैट का आयोजन 3 पालियों में ऑनलाइन मोड में होगा। पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे, दूसरी दोपहर 12:30 से 2:30, अंतिम पाली शाम 4:30 से शाम 6:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों के लिए IIM कोलकाता एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। केंद्र पर मूल फोटो पहचान पत्र के साथ एडमिट कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।